विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस नेता परविंदर परी ने आलू गोदाम में डोर टू डोर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डोर टू डोर जाकर कांग्रेस नेता परविंदर परी ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और वोट की अपील की। कांग्रेस नेता परविंदर परी को आम जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज हम डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार परी भाई को जिताकर चंडीगढ़ विधानसभा भेजना है। कुछ ही घंटों की सरकार रही गई है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार होगी और रुके हुए काम शुरू किए जाएंगे। आज मैं बहुत ही अपने आदरणीय अंकल के घर पे आया था और अपने युवा साथी मेरे छोटे भाई के पास मैं पहुंचा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये ऐसा परिवार था जो बीजेपी के साथ बरसों से जुड़ा हुआ था। आज इस परिवार ने जो समर्थन दिया मेरे को, अपने पूरे सभी दोस्तों के साथ अंकल ने अपना समर्थन भी दिया और अपने सभी रिश्तेदारों को भी समर्थन दिया और विश्वास जताया है कि बेटा हम हमेशा पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और आने वाले समय में भी आपके साथ रहेंगे। सभी लोगों ने एक मन बना लिया है कि परी भाई को अंबाला से जिताकर भेजना है और चंडीगढ़ विधानसभा भेजना है। और आज मैंने भी इनको विश्वास जताया अंकल, अपने युवा साथियों को, कि एक बार अपने भाई पे विश्वास रखना, जो इनको है भी, कि एक बार आप मेरे पे विश्वास रखना, एक बार जिता के आप मुझे भेजोगे। मैं ये दावा करता हूँ कि मंत्रिमंडल जो हमने यहाँ छोड़ा है, यहाँ से चला गया, वही मंत्रिमंडल हम पोर्टफोलियो फिर दोबारा से अंबाला में लेके आएंगे। आपका भाई परविंदर परी मंत्री बनकर अंबाला छावनी में जरूर आएगा और जो रुके हुए विकास कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। और जो भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी समय से, वो सारे के सारा जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं अगर एक बात करूँ तो मेरे हिसाब से हज़ारों मुख्य मुद्दे हैं। अगर मैं बात करूँ, आप सड़कों की बात करूँ तो आप जिस सड़क से निकल जाओगे वहाँ खड्डे आपको देखने मिलेंगे। आप नगर परिषद में जाओगे तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ बोले कि यहाँ पे कार्य ठीक से हो रहा है। चाहे वो डेट और बर्थ का कार्य हो, चाहे एनडीसी को लेके हो, चाहे रजिस्ट्री को लेके हो, चाहे पीले कार्ड को लेके हो, चाहे पेंशन को लेके हो। पोर्टल खेल रही है सरकार। हम वादा करते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आ गई, कुछ घंटों की सरकार रह गई है, मात्र 400 साढ़े 400 घंटे की सरकार रह गई है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आते सार हम ये पोर्टल प्रथा को ख़त्म करेंगे और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, रजिस्ट्री भी खुलवाएंगे। और बहुत पुराना एक हमारा यहाँ मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेके बीजेपी यहाँ से आई थी, वो फ्री होल्ड का मुद्दा है। आज हम जब जहाँ पे हम एकत्रित हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये भी मुझे समझता हूँ कि ओल्ड ग्रांट या लीज की प्रॉपर्टी है सारी। अंबाला छावनी को बड़ी बार हमने सोचा कि फ्री होल्ड कराने की बातें भी करी गई। बीजेपी के धुरिंदर नेता भी यहाँ रहे, मंत्री भी यहाँ रहे, लोकल बॉडी मिनिस्टर भी यहाँ रहे। हमें पूरी आशा थी हम अपने आदरणीय विज साहब से कि वो सबसे पहला काम अपने कलम से करेंगे, अंबाला को फ्री होल्ड कराएंगे, जो कि नहीं करा पाए। मैं आज वादा कर रहा हूँ कि मैं हर मुमकिन लड़ाई लड़ूंगा अंबाला वासियों के लिए। सब जगह जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ एक नारा दिया था विकास का, आज विकास तो हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ विकास जो हुआ भ्रष्टाचार को हुआ। आधे घंटे की अगर बरसात यहाँ पड़ जाए तो लोगों के घरों में टेंशन हो जाती है, हमें भी टेंशन हो जाती है कि हमें भी फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो कुछ काम करना नहीं। जैसे पिछले साल की अगर बात करूँ, पिछले साल में 1 घंटे की बरसात में बाढ़ कैसे आ गई, टांगरी के साथ लगे जितनी भी कॉलोनी से वो कम से कम 6-6 फुट पानी घरों में घुसा। उसके साथ ही हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पानी चला गया। ऐसी ही जगहों में पानी आया जहाँ हमने कभी 20-25 वर्षों से कभी देखा नहीं था कि यहाँ पानी आ सकता है। लेकिन पिछले 5 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा विकास किया कि आधे घंटे की बरसात में जल भराव हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं कि अपना सामान उठाना शुरू कर देते हैं। ये हालात हैं आज अंबाला छावनी के। देखो, घोषणा पत्र में तो एक आपने देखा होगा कि हमने 7 बनाया है और 7 ऐसी घोषणाएँ हैं जो कि लोगों को बहुत प्रभावित भी करेंगी और कहीं ना कहीं सीधा लोगों को असर भी करेंगी। लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलेगा, चाहे उसमें गरीब जनता हो, मिडिल क्लास लोग हों, व्यापारी लोग हों, किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। ऐसी हमने मैनिफेस्टो लेके आए हैं, जिसमें 2-3 पॉइंट मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूँगा। सरकार बनने के बाद, इमीडिएट सरकार बनने के बाद हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज पेंशन 3000 रुपये, हम पेंशन डबल करने जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद पेंशन 3000 से डबल होने जा रही है, 6000 की पेंशन होने जा रही है। बिजली के जो बिल आते हैं उसमें भी हम राहत देंगे।
कम से कम 300 यूनिट बिजली भी हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में है। और हमें पूरा विश्वास है, जनता को पसंद भी आ रहा है और जनता को विश्वास भी है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। और हम इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में भी 75-80 सीटों के साथ हम अपनी सरकार बना रहे हैं। और अम्बाला छावनी में भी लोगों ने मन बना लिया है कि बदलाव लेके आएंगे, परी भाई को जिताएंगे, विधानसभा बेचेंगे और उनके बाद मेरी ड्यूटी है इनको मंत्रिमंडल यहाँ ला के दूंगा, ये मेरा विश्वास है।